मौके पर जमा है। आज 15 अगस्त का दिन है। ये 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त हम लोग इसलिए मनाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। ये अंग्रेज कौन थे, ये कब आए थे? 1498 में इंग्लैंड का एक ताजिर जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो हिंदुस्तान आया तिजारत की गरज से और उसने हिंदुस्तान में तिजारत की। उसके बाद में थाईलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड वगैरह से ताजिर आए जो 1600 ईस्वी में आए और उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में तिजारत की। और हिंदुस्तान की जब मालो सरवत को देखा उन्होंने तो वो ये फिक्र बना लिए कि इस पर किसी तरीके से कब्जा करना और इसको तिजारत के ज़रिए से तिजारत करना, अपने माल को बेचना और उसके ज़रिए से इस मुल्क को अपने कब्ज़े में लेना। तिजारत के ज़रिए से वो लोग तिजारत करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि 1600 के बाद जब उस वक्त हुकूमत शहाबुद्दीन शाहजहां की थी तो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम जहां आरा था। वो जब बीमार हुई तो इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत सारे तबीबों को उसने दिखाया लेकिन उसको इलाज ना मिल सका। इनकी यहीं से तरक्की होना शुरू हुई क्योंकि इनकी एक चाल थी कि अपने माल के ज़रिए से इस्लाम को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जब बीमार हुई जहां आरा तो लोगों ने मशवरा दिया कि अंग्रेज का एक इंग्लैंड का एक डॉक्टर है जिसके हार्टन कहा जाता है, वो बहुत ही माहिर इंसान है, उसको बुला करके अगर जहां आरा का इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकती है। बादशाह का हुक्म होता है, बटन हाजिर होता है, इलाज करता है, अल्लाह के फजल से उसे शिफा मिल जाती है। बादशाह खुश होता है, शहाबुद्दीन शाहजहां खुश होता है, कहता है इसके इनाम में आप क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हमको इनाम हीरो जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि बंगाल की धरती पर जो हम तिजारत कर रहे हैं, जो बहुत ही बंगाल की खाड़ी बहुत ही जरखेज इलाका है, वहाँ पर उसने कहा कि हम जो तिजारत करते हैं हमारी तिजारत को बगैर टैक्स के छोड़ दिया जाए कि हम जब तिजारत करें तो हमें हुकूमत को कोई टैक्स ना देना पड़े। अब बादशाह था, उसने बेटी के शिफायाबी की खुशी में ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि अंग्रेज जो ये ताजिर हैं ये लोग अब कोई बगैर टैक्स दिए हुए हुकूमत को अपनी तिजारत मुल्क में कर सकते हैं, बंगाल में कर सकते हैं। उन्होंने तिजारत को फ़रोग दिया। अब इनकी जो कंपनियां जो मुख्तलिफ तरीके से तिजारत करती थी वो लोग अब दो कंपनियों को एक जा कर लिया, जिस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रख करके उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर ली और धीरे धीरे वो अपनी तिजारत में, अपने कारोबार में लोगों को भर्ती करते रहे। और यहीं तक नहीं बल्कि वो जो लोग अपनी कंपनी में जिसको भर्ती करते वो सिर्फ कारोबार ही नहीं करवाते बल्कि उनको भर्ती करके उनको जंगी ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें जंग करने का, उन्हें जंग करने का एक तरीका बताया जाता था कि कैसे लोगों से जंग करनी, उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता था। एक वक्त ऐसा आया जब 1757 ईस्वी में पूरे तौर पर अंग्रेज अपनी एक टीम तैयार करके और वो दिल्ली की हुकूमत पर काबिज हो गए। 1757 से लेकर के और 1947 तक अंग्रेजों ने इस देश पर हुकूमत की, इसी देश के लोगों पर हुकूमत करते रहे और उनको गुलाम बना करके उनकी ज़मीन और जायदाद को अपने कब्जे में लेकर के उन्हीं गुलामी में मुलविस रखा, लोगों पर जुल्म और सितम ढाए। इसको देखते हुए हमारे इस्लाम के धर्म गुरु जिसे मौलाना या मुफ्ती हजरात कहा जाता है, उन्हीं लोगों ने जब देखा कि अंग्रेज़ों का जुल्म ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ गैर मुस्लिम भी आए, जैसे महात्मा गांधी का नाम पहले आता है और मौलाना फजल हक खैराबादी वही हैं, ये मदरसे के ही पढ़े हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जंग करने का फतवा दिया था। आज फतवे के खिलाफ बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन ये वही फतवा है जिसने इस मुल्क को
इसी फतवे के जरिए से मुल्क को आज़ाद कराया गया था। अंग्रेजों ने जब पता चला कि इन लोगों ने जब फतवे जारी किए हैं, लोगों को जंग पर हमारे खिलाफ आमादा किए हैं, तो उन्होंने इनको अल्लामा फजल हक खैराबादी को कैद कर लिया। कैद करने के बाद में इन्हें तरह तरह की तकलीफें दी गई। मौलाना इनायत अहमद काकोवी, मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी, मौलाना और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इन लोगों को अंग्रेजों ने सिर्फ यहीं तक नहीं रखा, बल्कि इन्हें सजा सुना करके काला पानी उतार दिया गया। उन्हें काला पानी उतार करके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक आप बाहयात रहे, फिर उसी जेल में जंग की आज़ादी के लिए उसी जेल में आपका विसाल हो गया। और आज भी आपका मज़ार मुक़द्दस जजीरे इंडमान, जिसे काला पानी कहा जाता है, वहाँ मौजूद है। और वैसे उनके कब्र पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल फरमाए। ये वही हमारे उलमा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी और कुर्बानी दे करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से 1947 15 अगस्त को आज़ाद कराया था। इसलिए हम और आप आज के दिन यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को याद कर सकें, उनकी कुर्बानी को जान सकें कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। सबसे ज्यादा इस मुल्क की आज़ादी के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो उसे मुसलमान कहा जाता है। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, तब जाकर के ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद रियासत बनी है। हजरात मोहतरम, इसी वजह से हम और आप इस जगह जमा होकर के अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। और भारत की शान जिसे तिरंगा कहा जाता है, इसे फहरा करके हवा में लहरा करके इस जश्न आज़ादी को, जश्न आज़ादी की तारीख को हम और आप उसके खुशी के मौके पर तिरंगा लहरा करके हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि आज हमें इस अंग्रेजों की चंगुल से जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, हम उस तारीख को हर साल इसी शान और शौकत के साथ मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। हुब्बुल वतनी के लिए हमें किसी को सर्टिफिकेट, किसी की सर्टिफिकेट, किसी से हमें कोई दस्तावेज लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद मुख्तार हैं। हमारे लोगों ने इस मिट्टी में खून बहाया है और जितना हकदार आप हैं उतना ही हकदार हम भी इस मुल्क के हैं। हमें कोई भी इस मुल्क से बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। इस वजह से आज हम आज़ाद रियासत में, इस जमहूरी मुल्क में हम शान के साथ पूरी आज़ादाना तौर पर, हर तरीके से पूरी आज़ादा तौर पर हम रहते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी जिंदगी, अपनी सांस को इसी मुल्क में, आखिरी सांस तक इसी मुल्क में रहेंगे। और जब आखिरी सांस होगी, जब मरेंगे, तो इसी मुल्क की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, लिहाजा हमें चाहिए कि हम और आप इसी तरीके से हर साल अपने आज़ादी का जश्न मनाएं, अपने बुजुर्गों को याद करें। हमें याद करना चाहिए तारीख को। आज़ाद अल्लामा फजल हक खैराबादी ने एक किताब पढ़ी, अस-सौरतुल हिंदिया लिखी है, जिसे तारीख़ हिंद के नाम से जाना जाता है। उसे अगर आप मुताला करेंगे तो आपको आज़ादी के बारे में पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रात मोहतरम, या अजीज़ बच्चों, ये जान लो कि आज की तारीख बहुत ही बड़ी तारीख है और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, जिसे हमारा आज़ादी कहा जाता है। अगर कोई कुछ दिन जेल में कैद हो और जेल में कैद होने के बाद अगर बाहर निकले, तो उससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कोई नहीं हो सकती। और आज के दिन हमें इस मुल्क को हमने अंग्रेजों से आज़ाद कराया। जो 200 साल तक ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में रहा है। 200 साल के बाद में ये मुल्क आज़ाद हो करके, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे करके आज़ाद कराई। आज़ाद हो करके ये मुल्क आज़ाद रियासत बना। और उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे जमहूरी मुल्क कहा जाता है, जिसे आईने हिंद कहा जाता है। उसी आईने हिंद में हमारे हर राइट के एतबार से, हर धर्म के एतबार से उसके अपने मजहब और उससे दीन के मुताबिक आज़ाद रह करके उसे हर काम करने के लिए, अपने दीन पर अमल करने के लिए पूरी खुली आज़ादी दी गई है, जिसे जमहूरी मुल्क कहा जाता है। जमहूरी मुल्क उसे कहते हैं जिस मुल्क में कई कौम के लोग, कई मजहब के लोग मिलजुल करके एक सा कानून के साथ में रहते हो। उनके अपने धर्म के एतबार से वो अपनी इबादतें कर सकते हो, वो अपने काम और काज को कर सकते हो।
उस मुल्क को जमहूरी मुल्क कहा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसमें भी इस आइन को बनाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत मशवरे दे हैं, और बहुत मशवरे होने के बाद में इसका पहला नाम बाबा साहेब अम्बेडकर आता है। उन्होंने इस संविधान को पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके एक ऐसा संविधान लिखा कि आज उसे आईने हिंद कहा जाता है। इसका कोई जवाब नहीं है। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम और आप इसी तरीके से आज़ादी का मनाते रहें, इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगी। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, हिंदुस्तान इनकलाब। मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना किफायतुल्लाह खान। हिंदुस्तान